Hello everyone, welcome back to the 14th question of our DI series। और आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब आप इन क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाते होंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। और मल्टीप्लिकेशन के आपने अपने स्किल्स भी डेवलप किए होंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। टोटल स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो 600 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात किसी क्लास में दर्शाया गया है। और ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए से लेके एफ तक ये 6 सेक्शन है। और इसमें स्टूडेंट्स की परसेंटेज और अनुपात दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द गिवन पेयर ऑफ क्लासेस which two classes have an equal number of boys in them? Equal number of boys in them। तो भाई ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम यहाँ पर बॉयज का नंबर निकाल लें। तो जैसे आप सबको पता है कि ये 600 का 20% है, तो देखिए आप सबको दिख रहा है कि 20/100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12, यहाँ पे 120 बच्चे हैं। और उसमें से जो लड़कों का अनुपात है आप सबको दिख रहा है कि 3:2 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3x + 2x और इज इक्वल टू तुम्हारा 120 है। तो इसमें आप 5x = 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 चौके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आ गया, जो हमारे पास x की वैल्यू आई 24। और तो बॉयज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 का 3 गुना, क्योंकि 3 टाइम्स है ना ये। तो ये हमारे पास यहाँ पर बॉयज आ गए 72, जैसा कि आप लोगों को देख पा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 × 72, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 600 का क्या हो जाएगा, 600 का क्या हो जाएगा 12%। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 72 स्टूडेंट है टोटल। तो इसमें बॉयज कितने बनेंगे, आप सबको दिख रहा है 4x बराबर 72 है। तो x बराबर 18 हो जाएगा। तो बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 54 आ गए बॉयज। ऐसे 16 का निकालिए। तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, यहाँ पे 96 टोटल स्टूडेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 × 8 = 96 होता है। तो 12 × 5 = 60। यहाँ पे देखिए बॉयज हमारे पास 60 आ गए। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 60 है। चलिए आइए, 15 × 6 = 90 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये 90 है तो अब आप देख सकते हैं 15 × 6 = 90 आ गया। और यहाँ पर अब आप देख लीजिए 8 × 7 = 15, ठीक है ना। तो अब ये हमारा हो गया 15 × 6 = 90, 6 यहाँ पे हमारे पास आ गया 48 बॉयज आ गए। अब यहाँ पे 21 को निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं 6 × 6 = 6 × 12, यहाँ पे 126 टोटल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7x बराबर 126। तो x बराबर हमारा क्या होगा, देखिए 7 × 7 और 7 × 8 = 56, 18 × 4 = 72। देख लीजिए आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे बॉयज का जो नंबर आया, यहाँ पर हमारे पास जो बॉयज का नंबर आया दोबारा से 72 आया। आप लोगों को दिखा था एक हमारे कक्षा ए में हमारे पास 72 बॉयज थे, और एक यहाँ पर ई में आया हमारे पास 72 बॉयज। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है 16, यहाँ पे फिर से 96 होएगा। तो 96 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 चौका 2 अठे, यहाँ पे हमारा 48 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें बॉयज का सेम नंबर है, इक्वल नंबर है। तो आप सबने देखा ए एंड ई। तो फटाफट से अपना जो है कोई ऑप्शन चूज कर लीजिए, क्या इसमें कोई ऑप्शन है। तो अब आप बताइए कि क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चलिए देख लेते हैं एक बार दोबारा से, एफ का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारा ऑप्शन ही गिवन नहीं है, ए और ई का कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, तो हमें एफ भी निकालना होगा। हमारे पास टोटल स्टूडेंट 96 आ गए। तो 2x बराबर हो गया 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 96/2। तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, 48। अब आप फटाफट से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है डी में, जिसपे मैं स्टार लगा रही हूँ, यहाँ जो डी है ना कक्षा, उसमें भी 48 बॉयज थे। और एफ में भी हमारे पास 48 बॉयज आए। तो क्या हमारा ये वाला युग्म, ये वाला पेयर सही होगा। तो बिल्कुल आप देखिए, हमारा वैसे तो ए एंड ई भी सही था, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इसलिए हमें अब दूसरा पेयर ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमें डी एंड एफ के फॉर्म में दिख रहा है। तो आप सब बच्चे एक बार ध्यान से देखिए, ये डी में देखिए हमारे पास 48 आया,
और उसके बाद एफ में देखिए ये हमारे पास 48 आया, ठीक है ना। तो इस वाले पेयर में ए और ई भी था जिसमें बॉयज का नंबर सेम था, लेकिन वो उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो ऑप्शन में जो गिवन है ना, हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए हमारा डी और एफ में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज है और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ऐसे क्वेश्चंस भी अब आप लोग करेंगे। ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं कह रही हूँ जितने टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग जो है ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में टाइम बचे और आप फटाफट से समझ जाओ कि यहाँ पे हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर इसके साथ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग। देखिए अब हमें क्या करना है, गर्ल्स का नंबर निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हमने बॉयज तो सबका निकाल लिया, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आ जाते हैं दोबारा से टेबल पे। देखिए आपका आधा काम हुआ हुआ है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे अगर बॉयज जो है ना एक्स की वैल्यू हमने हर जगह निकाल ली, तो 24 दूनी 48। देखिए यहाँ पे गर्ल्स मैं लिख रही हूँ साइड में, ये जी है ना, जी फॉर गर्ल्स है, यहाँ पे 48 गर्ल्स हैं। यहाँ पर आप देखिए तो 18 निकला था, तो 18 यहाँ पे हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या निकला था, 12 निकला था, तो 12 तिये 36 यहाँ पे गर्ल्स हैं। यहाँ पर हमारा क्या निकला था, 8 6 48 हुआ था, तो 6 6 42 यहाँ पर गर्ल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 72, एक्स की वैल्यू 18 थी, 18 थी 54 यहाँ पे गर्ल्स हैं और यहाँ पे 48 गर्ल्स हैं। अब अगर हमें एवरेज करना है तो आप सबको पता है, इन सबको टोटल कर लीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका स्किल काम आएगा एडिशन का। तो चलिए हम अगर इन सबको एड अप करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और जो भी नंबर आएगा ना उसे हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सम टोटल, सम टोटल सारे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उनका योग बटे में नंबर, ऐसे कितने जो है ना क्लासेस हैं, फेवरेबल नंबर। तो चलिए देख लेते हैं, 48 और अब आप इसे अगर एडअप करें तो 8 8 16, ठीक है ना, 16 6 22, 2 24, 4 28 और 8 ये हो गया 28 और 8 36 का 6 हो गया, हासिल 3, 7 8 11 4 15 5 20 4 24। तो आप सब देख लीजिए, और हमारे पास 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 कम 6। तो अब आप देखिए, चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं, मैंने आपको वहीं पे एवरेज निकाल के दिखा दिया। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है इसका सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हमें 41 आंसर दे रहा है, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। इसे हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी है, ना इजी है ना टफ है, और इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो फिर आपको ये सॉल्व करने में मजा आएगा। इफ पी एंड क्यू आर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, देखिए क्लास ए की बात हो रही है, आप सबको मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाया ना, जो हमारा ए क्लास है एंड क्लास सी, देन द परसेंटेज ऑफ पी विद रेफरेंस टू क्यू। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पी और क्यू डिफरेंस है बॉयज एंड गर्ल्स में। देखिए पी डिनोट कर रहे हैं बॉयज को, क्यू डिनोट कर रहे हैं गर्ल्स को। अब चलिए हम दोबारा से चलें ए और सी क्लास में। तो चलिए हम दोबारा से टेबल पे चलते हैं, क्योंकि हमारा तो सारा सॉल्व किया हुआ है। टेबल पे आ जाइए, ये है हमारा ए। तो देखिए 72 और 48, 72 और 48 में कितने का डिफरेंस है, तो हम सबको दिख रहा है कि यहाँ पर पी माइनस क्यू करें, बॉयज माइनस गर्ल्स करें, या पी माइनस क्यू लिख लीजिए आप एक ऊपर हेडिंग। तो ये हमारे पास 72 में से 48 गए तो 24 आ गया। सी क्लास पे फोकस कीजिए, जी हाँ यहाँ पे फोकस कीजिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 में से 36 घटा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या करना है, क्या निकालना था, किसका रेशियो निकालना था या परसेंटेज। इफ P and Q are the difference between the number of boys and girls in this class C respectively, P and Q are the difference between the number of boys and girls in class A। तो अब आप देख लीजिए इन्होंने जो है ना क्या बोला है, ध्यान से देखिए, जो हमारा P है वो क्लास ए के बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस है, तो वो 24 आया। और जो Q है
वो भी हमारा 24 आया। क्लास सी में जो है बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस। देन द परसेंटेज ऑफ पी विद रेफरेंस टू क्यू। तो अब आपको जो है ना इसका परसेंटेज निकालना है। तो अब आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या होगा बताइए। अब आपको क्या बोला है इसने, परसेंटेज निकालना है पी का विद रेफरेंस टू क्यू। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 24 और क्यू, क्यू के रेफरेंस में, तो क्यू नीचे आएगा ना, अपॉन में आता है जिसके रेफरेंस में आता है। तो 24/24 और इनटू में क्या हो जाएगा 100। क्यू हमारा 24 था, पी हमारा 24 था। तो ये हमारा जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया, 100%। तो चलिए मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सिंपल था। P डिनोट कर रहा है, P डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए, और Q डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, C क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस। तो चलिए एक बार दोबारा से यहाँ टेबल पे नजर नजर डालते हैं। तो अब यहाँ पे हमें P माइनस क्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। जो A में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस है इसे इन्होंने P माना हुआ है, और जो C में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस है इसे इन्होंने क्या माना हुआ है, Q माना हुआ है। तो P माइनस क्यू की जरूरत नहीं है। हमें फटाफट से फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ P। तो ये आप सबको दिख रहा होगा, परसेंटेज ऑफ P हम कैसे निकाल रहे हैं भाई, P/Q डिवाइड इनटू में 100। तो ये हमारा आंसर आ गया 100%, जो कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। देखिए आपको ये क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, क्योंकि एक टेबल में हमने जो एक बार डेटा निकाल लिया है ना उसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। कोई हमें नए तरीके से कहीं पे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही मार्क्स फेचिंग होते हैं, इजी होते हैं, और स्कोर इंप्रूव करते हैं एग्जाम में। Number of boys in class B is how many percentage more than the number of girls in class F। तो आप सबको अगर थोड़ा सा याद हो, देखिए मैं दोबारा से B और F पे फोकस करेंगे। देखिए B पे फोकस कीजिए, कितनी यहाँ पे देखिए 18 गर्ल्स हैं, और बॉयज कितने हैं 54, और F पे 48 है। तो देखिए 54 18, ये डाटा याद रखना। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। 54 18, ठीक है ना, और उसमें 48 48। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी, तो 54 है ना बॉयज, बॉयज हमारे क्लास बी में 54 है। और इस परसेंटेज मोर देन द, और गर्ल्स हमारी कितनी है भाई क्लास एफ में, वो है हमारे पास 48। तो सबसे पहले कितना बोला ना, कितना मोर देन। तो सबसे पहले तो 54 में से 48 आप माइनस कर लीजिए, चलो ये 6 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 6 आया ना, परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, तो अब हमें विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स निकालना है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6/48, और इंटू में क्या कर देंगे 100। तो अब आप देखिए 6 × 8 = 48। अब आपको क्या करना है ना, 100 को 8 से कीजिए, ये 50/4 हो गया, ये 25/2 हो गया, तो 12.5। आपने देखा कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आया, 12.5%। ये सारे हमारे क्या हैं, परसेंटेज। तो मेरे ख्याल से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा, और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब इजी भी है, और आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। आपको मोर का मतलब पता होना चाहिए, परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं ये सब चीजें हमें आनी आनी चाहिए, और हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो इजी लग रहा होगा अब आपको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 6 क्लासेस टुगेदर। देखिए सच बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोबारा से मैं आपको टेबल पे ले चलती हूँ। तो अब देखिए डिफरेंस निकालना है, दोबारा से टेबल पे चलेंगे, और ओरली हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये सारे ना आपके ओरली ही सॉल्व हो जाने हैं। तो चलिए आप लोगों को याद है हमने क्या नंबर अभी टोटल किया था गर्ल्स का, डू यू रिमेम्बर क्या नंबर था। मैंने आपको थोड़ा सा एवरेज करके देखिए। तो आप सबको पता है गर्ल्स तो हमारी 246 हैं, और बॉयज का हम निकाल लेते हैं, उसमें से हमें माइनस ही तो करना है, ठीक है ना। तो तो अब हम जो है ना इसमें से पहले तो हम बॉयज का टोटल कर लें। तो देखिए कितना होगा, फटाफट से देखिए 72, फटाफट से देखो 72, 54, 60, ठीक है ना, और फिर से 72,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 48, तो 72 को मैं 2 बार कर रही हूँ, ठीक है ना। और 48 को जो है ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 54, फिर ये 60, और फिर ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और एक 9। फटाफट से ऐड कर दीजिए, 4 4 8 6, 4 4 8 और 6, ये हमारा हो गया 6 और 8 हमारा हो गया 14, 14 का 4 हासिल 1, ये हमारा हो गया 10, 16 9 25 2, और ये हमारा हो गया 3। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है, 354 में से 246 को माइनस कर दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत मजेदार है। देखिए 14 में 6 गया 8, 4 में 4 गया 0, 3 में 2 गया। तो चलिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा सही बन गया। तो अब आपको ना डेटा याद रखना है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। तो आपको याद है कि हमारा वो कितना बना था, जो हमारे पास टोटल बॉयज हैं वो 354 बने थे, जो टो, जो टोटल गर्ल्स थी वो कितनी बनी थी, 246। तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 0, और 3 में से 2 गया 1। तो ये वैसे मैंने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, लेकिन मैंने दोबारा से यहाँ पे आप लोगों के लिए कैलकुलेट किया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बन गया, 108। तो देखा आपने ये क्वेश्चंस कितने फटाफट से बन गए। आप लोगों के लिए एक ट्रिक मैं बता दूं, एक जगह पे आप अपना जो भी डाटा सॉल्व करते हो सही से करो, नीटली करो, एक्यूरेटली करो, क्योंकि उस डाटा के हमें और भी कई सारे क्वेश्चंस में जरूरत होगी। तो कहीं पे भी अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो उसकी वजह से सारे ही क्वेश्चंस वो गलत होते चले जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल, बी एक्यूरेट, और थोड़ा सा अपने स्पीड और टाइम को मैनेज करो। तो विद दिस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को दे रही हूँ, आप कीजिए। अभी तक हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये काफी ज्यादा होते हैं डीआई क्वेश्चंस। अभी हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे, 10 और क्वेश्चंस लाएंगे। आप लोग डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली आप डीआई में बहुत ही आप अपने आप को कंफर्टेबल और इजी आपको फील होगा एग्जाम में।